मित्रों, नमस्कार। आप सभी को 5 अगस्त का उतनी बेसब्री से इंतज़ार होगा जितना मुझे और मुझ जैसे हज़ारों लाखों भारतीयों को जो पूरी दुनिया के कोने कोने में बसे हैं और उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं जब राम मंदिर का निर्माण पुनः शुरू होगा। उसकी नींव का पत्थर रखा जाएगा और ये नींव का पत्थर सिर्फ राम भगवान के मंदिर की नींव का पत्थर नहीं है, अपितु भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पुनर्स्थापना का नींव का पत्थर है। हम सभी लोग जितने आतुर हैं, उस आतुरता के साथ में ही प्रभु राम की कविता कृपा से एक कविता उद्धृत हुई है। कवि तो कुछ लिखता नहीं है, ईश्वर उनसे लिखवाते हैं और मेरे श्याम बाबा जिनकी प्रेरणा से ये कविता लिखी गई है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय भी है। हम जिस कालखंड से गुजर रहे हैं, अभी कुछ समय पूर्व ही हमने पिछले हफ्ते हमने बाबा तुलसीदास जो हमारे कवि कुल के गुरु हैं, उनका 509वां जन्मोत्सव मनाया। बाबा तुलसीदास वो थे जिन्होंने राम को जन जन तक पहुंचाया, वरना वाल्मीकि रामायण के कारण संस्कृत भाषी कुछ लोगों तक राम का चरित्र सीमित रह गया था। पर अवधी भाषा के अंदर जब तुलसीदास उसको जन जन तक लेकर आए, तब राम हमारे घर घर तक पहुँचे, हमारे दिलों में बसे। तो एक बार प्रभु तुलसीदास से किसी ने पूछा कि मैं राम की भक्ति किस तरीके से करूं, उसकी क्या पद्धति है। तो तुलसी बाबा उसको कहते हैं, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, चाहे उसे रीझ कर भजो चाहे उसे खींच कर भजो। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, भाम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। जिस तरीके से धरती में बीज को चाहे उल्टा डालें चाहे सीधा डालें, वो बीज अंत के अंदर वृक्ष के अंदर बदल ही जाता है समय के चलते, कालांतर के चलते। उसी तरीके से राम का नाम भी उतना ही सात्विक है, उतना ही सत्य है कि आप यदि उसके नाम का जाप करते रहें तो अंत में राम की प्राप्ति होती है। हम सभी लोग और हमारे जैसे कई लोग, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे साथी, मेरे साथ के काम करे हुए कार्यकर्तागण, बहुत सारे लोगों ने राम मंदिर के पुनर्निर्माण के अंदर अपना जीवन खपाया है। उनके मन की आस्था है। बहुत सारे लोग तो शायद बचे भी नहीं होंगे इन सदियों के संघर्ष में, पर उन सभी के लिए राम मंदिर के नींव के पत्थर जब रखे जाएंगे तो मिट्टी के 2 कण इस कविता के रूप में उस मंदिर में समर्पित हों। मैं तो 7 समंदर पार अमेरिका में बैठकर वहाँ आ नहीं सकता, परंतु इस कविता के माध्यम से मैं 5 अगस्त को उस मंदिर में उपस्थित होने का प्रयास करूँगा। और यदि ये कविता आपके मन की कविता हो और इस कविता के भाव आपके मन की बात को आपके कानों तक पहुँचा दिया हो, तो आप उन सभी राम भक्तों तक इस कविता को आगे पहुँचाइए। यह सभी आप सबकी कविता है, मेरे मन से निकल रही है, मेरे जिह्वा से निकल रही है, पर एक कविता आप सभी की है। सदियों की पीड़ा पर लगने वाला है अब पूर्ण विराम। सदियों की पीड़ा पर लगने वाला है अब पूर्ण विराम। सदियों की पीड़ा पर लगने वाला है अब पूर्ण विराम। आज अयोध्या फिर अपने घर लौटेंगे मेरे प्रभु राम। आज अयोध्या फिर अपने घर लौटेंगे मेरे प्रभु राम। सभी दुखों को हरने वाले, राम कौन है? सभी दुखों को हरने वाले पीर हरण पुरुषोत्तम राम। सभी दुखों को हरने वाले पीर हरण पुरुषोत्तम राम। त्रेता से कल युग तक राम है, अपराजित अविचल अविराम। त्रेता से कल युग तक राम है, अपराजित अविचल अविराम। सूर्यवंश का सूर्य क्षितिज पर, सूर्यवंश का सूर्य क्षितिज पर फिर से भरता नई उड़ान। आज अयोध्या फिर अपने घर लौटेंगे मेरे प्रभु राम। आज अयोध्या फिर अपने घर लौटेंगे मेरे प्रभु राम। और क्या इतिहास है राम जन्मभूमि का। अरे एक बर्बर बाबर ने आकर, एक बर्बर बाबर ने आकर भारत माँ को लूट लिया। जहाँ रहे थे राम अयोध्या उन महलों को ध्वस्त किया। राम तुम्हारे उन भवनों का,
राम तुम्हारे उन भवनों का फिर से शुरू हुआ निर्माण। आज अयोध्या फिर अपने घर लौटेंगे मेरे प्रभु राम। आज अयोध्या फिर अपने घर लौटेंगे मेरे प्रभु राम। अरे उस बाबर की कुछ संतानें, बाबर चले गया पर कुछ विषैले नाग अभी भी उस भारत की धरती पर पल रहे हैं, जो बार बार जिन्होंने सदियों तक इस पुण्य कार्य को, इस सत्य कार्य को होने नहीं दिया। अरे उस बाबर की कुछ संतानें लेकिन अब तक जिंदा हैं। भारत माँ के टुकड़े करने का उनका एक धंधा है। उन यवनों की चिता जलाने, उन यवनों की चिता जलाने घर घर जाग उठे हनुमान। आज अयोध्या फिर अपने घर लौटेंगे मेरे प्रभु राम। आज अयोध्या फिर अपने घर लौटेंगे मेरे प्रभु राम। और वो प्रश्न कौन लोग हैं जो प्रश्न उठाते हैं, जिनको प्रश्न है कि राम कहाँ थे, राम के प्रमाण ला कर दीजिए। अरे जिनके पुरखे स्वयं राम हैं, वो अपना इतिहास झांक लें कि वो कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है। हिंदू कुश पर्वत तक रहने वाले लोग, वो कब कहाँ पर किस तरीके से उनका धर्म परिवर्तन हुआ। अरे जिनके पुरखे स्वयं राम हैं, वो अब राम पे प्रश्न करें। जिनके पुरखे स्वयं राम हैं, वो अब राम पे प्रश्न करें। तलवारों से डर कर जिसने यवनों के नव धर्म धरे, तलवारों से डर कर जिसने यवनों के नव धर्म धरे। अपनी कायरता को ढकने, अपनी कायरता को ढकने मांगे राम के रोज प्रमाण। आज अयोध्या फिर अपने घर लौटेंगे मेरे प्रभु राम। आज अयोध्या फिर अपने घर लौटेंगे मेरे प्रभु राम। और उनको मैं प्रमाण देता हूँ, राम कहाँ हैं। चित्रकूट की पंचवटी में, शबरी के बेरों में राम। चित्रकूट की पंचवटी में, शबरी में बेरों में राम। केवट की नावों संग बहते, भीलों के घर रहते राम। केवट की नावों संग बहते, भीलों के घर रहते राम। रोम रोम में राम बसे हैं, रोम रोम में राम बसे हैं, हर धमनी में बहते राम। आज अयोध्या फिर अपने घर लौटेंगे मेरे प्रभु राम। आज अयोध्या फिर अपने घर लौटेंगे मेरे प्रभु राम। और इन सत्ता के चलाने वालों ने किस किस तरीके के अत्याचार राम भक्तों पर किए। अरे जिस सरयू को तुमने पद प्रक्षालन करके पार किया, हे राम, जिस सरयू को तुमने पद प्रक्षालन करके पार किया, सत्ता के गद्दारों ने छल से उस जल को लाल किया। सत्ता के गद्दारों ने छल से उस जल को लाल किया। आज उसी सरयू के तट पर, आज उसी सरयू के तट पर दीप जलेंगे नयन अभिराम। आज अयोध्या फिर अपने घर लौटेंगे मेरे प्रभु राम। और राम ने अपने जीवन के अंतिम समय में उसी सरयू नदी के अंदर जल समाधि ली। तो उसी के ऊपर ही अगला छंद है। अरे जिस सरयू के जल में बहकर, जिस सरयू के जल में बहकर तुमने राम समाधि ली। जिस सरयू के जल में बहकर तुमने राम समाधि ली, उसी घाट पर बलिदानी की कुछ ने नई उपाधि ली। उसी घाट पर बलिदानी की कुछ ने नई उपाधि ली। आज उन्हीं बलिदानों का फिर, आज उन्हीं बलिदानों का फिर से होगा एक नव सम्मान। आज अयोध्या फिर अपने घर लौटेंगे मेरे प्रभु राम। आज अयोध्या फिर अपने घर लौटेंगे मेरे प्रभु राम। और 1992 का वो इतिहास याद करिए।
कार सेवकों ने जिन ईंटों को सिर पर रख ढोया था। घर घर से रामशिला चली थी। कार सेवकों ने जिन ईंटों को सिर पर रख ढोया था, पहुँच अयोध्या उनको अपने शोणित से फिर धोया था। कार सेवकों ने जिन ईंटों को सिर पर रख ढोया था, पहुँच अयोध्या उनको अपने शोणित से फिर धोया था। उन्हीं शिलाओं से अब होगा, उन्हीं शिलाओं से अब होगा राम धाम का नवनिर्माण। आज अयोध्या फिर अपने घर लौटेंगे मेरे प्रभु राम। आज अयोध्या फिर अपने घर लौटेंगे मेरे प्रभु राम। और एक बार फिर बताता हूँ कि राम कौन है। अरे राम पवन है, राम व्योम है, राम पवन है, राम व्योम है, राम भाव है, श्वास है राम। राम पवन है, राम व्योम है, राम भाव है, श्वास है राम। जीने से मरने तक लेकर लेते हैं हम जिनका नाम। राम अयोध्या राम है भारत, राम अयोध्या राम है भारत, राम है पूरा हिंदुस्तान। आज अयोध्या फिर अपने घर लौटेंगे मेरे प्रभु राम। आज अयोध्या फिर अपने घर लौटेंगे मेरे प्रभु राम। और हम लोगों ने कुछ, हमारी हिंदू धर्म की सभ्यता ऐसी है, कुछ भारत की संस्कृति इस प्रकार की है कि हम बड़े धैर्यवान लोग हैं और हमने चुप्पी साधी। हम कानूनों के पचड़े में अपने ईश्वर को ले गए और हम उस कानून की मर्यादा का पालन करते हुए बहुत दिन तक चुप रहे। पर 5 अगस्त का दिन आप सभी लोग पूरे उत्साह के साथ उस भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना के दिवस के रूप में मनाइए। 10 दिन बाद हमारा स्वतंत्रता दिवस है। उसी उत्साह से, उससे दुगने उत्साह से भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना को मनाइए। इसी के साथ ही अंतिम छंद आप सभी के चरणों में अर्पित है। कानूनों में बंध कर अब तक, कानूनों में बंध कर अब तक हम जाने क्यों मौन रहे। कानूनों में बंध कर अब तक हम जाने क्यों मौन रहे। सदियों से जब झूठ पले हों ऐसे में सच कौन कहे। सदियों से जब झूठ पले हों ऐसे में सच कौन कहे। अब सब अपना मौन तोड़कर, अब सब अपना मौन तोड़कर जोर से बोलो जय श्री राम। आज अयोध्या फिर अपने घर लौटेंगे मेरे प्रभु राम। आज अयोध्या फिर अपने घर लौटेंगे मेरे प्रभु राम। जय श्री राम।